अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट कल बीटीसी ने फिर डिप लिया। मार्केट जो है ऐसा लग रहा है कि क्यों डिप लिया वो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। लेकिन आल्ट मार्केट की तरफ नज़र डालें तो उनमें थोड़ा ठहराव नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी आल्ट मार्केट्स बिटकॉइन की लेवल्स को, स्पोर्ट लेवल्स को वॉच कर रही है कि बिटकॉइन जो है वो इन स्पोर्ट्स लेवल को होल्ड कर पाता है या नहीं। वो मैं अभी कौन से की स्पोर्ट्स लेवल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगर बिटकॉइन अपने इन स्पोर्ट्स लेवल को बरकरार नहीं रख पाता और उनसे नीचे ब्रेक हो जाता है तो मार्केट ओवरऑल, सारी मार्केट आपको करेक्शन करती हुई नज़र आ सकती है। इस बात में कोई शक नहीं है। पिछले चंद दिनों से मैं आपको एशिया का एक हाइप जो है वो आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अमेरिका का जो डाटा, उनकी इकोनॉमी का जो डाटा इस पूरे माह आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी जो मार्केट ने डिप लिया उसके पीछे जो डाटा आया वो कोर पीसीई इनका इंडेक्स है, वो जो इन्होंने फोरकास्ट किया था 0.4 वो भी उससे ज़्यादा आया। फिर पर्सनल स्पेंडिंग एमओएम जो उसका डाटा आया वो भी फोरकास्ट किया था 1.3 और वो भी आया 1.8। यानी पूरे माह में जो आपको डाटा आपको इकोनॉमी का नज़र आया उससे अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई फिर नज़र आ रही है। ये शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ और इस वजह से मार्केट में आपको पैनिक नज़र आ रहा है कि मोस्ट लाइकली ये जो पीछे एफओएमसी की मीटिंग के जो मिनट्स रिलीज़ हुए थे उसमें चंद अफराद ने कहा था कि 50 बेस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, मेजॉरिटी ने कहा था कि 25। अब ये जो डाटा सारा अगर इसको कंपाइल किया जाए तो मुमकिन है वो जो कम आवाज़ थी वो आवाज़ जो है अगली जो एफओएमसी की मीटिंग होनी है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, मुमकिन है वो 50 बेस पॉइंट जो है वो बढ़ाए। तो उससे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जितनी रिस्की मार्केट्स हैं जिसमें ओबियसली क्रिप्टो मार्केट भी है, उनके ऊपर प्रेशर आएगा और डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा। ये फंडामेंटल चेंजेस हैं जो पीटीसी ने फेस करना है। और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो ये जो डबल बॉटम, ये वीकली चार्ट है पीटीसी का, और ये डबल बॉटम जो पैटर्न बनाया ये पैटर्न अच्छा नहीं है। मैंने आपको बताया बार बार, ये देखें दो बार 25,000 की प्राइस को बीटीसी ने टच किया है, उस रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार जाके पुल बैक किया है। तो ये जो डबल टॉप है इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर हम इंडिकेटर्स का जायज़ा लें तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू शेप आरएसआई इंडिकेटर पे वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न, उल्टा डब्ल्यू पैटर्न, इसके बाद प्राइस जो है वो नीचे अच्छा खासा डंप करती है ये वीकली चार्ट के ऊपर। अब वीकली चार्ट पे स्पोर्ट्स अगर हम ड्रा करें कि कौन कौन से की लेवल्स हैं जिसको आपने वॉच करना है, उसके साथ साथ आपने अपनी मार्केट से एग्जिट और एंट्री प्लान करनी है। मेरी नज़र में जो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल आपको वॉच करना चाहिए वो है तकरीबन 21,846 $850 की प्राइस। इसको मोस्ट प्रॉबली आज वैसे हफ्ता है, कल का दिन भी आप वेट करें कि क्या ये वाली जो वीकली कैंडल है इससे ऊपर ही क्लोज होती है या नहीं। अगर क्लोज होती है तो फिर अगला हफ्ता जो है इसी के ऊपर इसको दोबारा रीटेस्ट करेगी प्राइस। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो अगली सपोर्ट जो मुझे नज़र आ रही है इमीडिएट सपोर्ट, वो भी मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप ये वाली प्राइस को आप सपोर्ट कर सकते हैं तकरीबन 18,800, यानी 21,800 की प्राइस से लेके 21,300 की प्राइस जो है ये मेरी नज़र में की पॉइंट है। पहली सपोर्ट, इसको पहले रीटेस्ट करना है मार्केट ने। फिर उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अगली सपोर्ट जो है मुझे 18,000 की रेंज में नज़र आ रही है। उसके बाद अगली सपोर्ट जो है दोबारा वही जो इसने अपना बॉटम बनाया था, जिसके चांसेस जो है मुझे बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन मार्केट जो है ये सरप्राइज़ करती रहती है। आपने इन की लेवल्स को वॉच करना है। अगर हम ये जो वीकली चार्ट है इसकी बजाय अगर हम डेली के चार्ट पे जाएं तो मैं देख रहा था कि ये डेली के चार्ट के ऊपर आरएसआई इंडिकेटर में एक बेरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको क्लोजली वॉच करें तो आपको आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है कि सेलर जो है, बायर एग्जॉस्ट हो रहा है और सेलर मार्केट में आ रहा है और सेल प्रेशर मार्केट में बढ़ रहा है। अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको साइड पे करता हूँ, जबकि अगर आप प्राइस की तरफ देखें तो प्राइस आपको यहाँ से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो नीचे जो ट्रेडर्स का बिहेवियर है वो आपको बता रहा है कि अब बैरिश जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि प्राइस जो है आपको उल्टा सिग्नल दे रही है। तो इस तरह का होता है, उसके बाद मार्केट जो है वो क्रैश करती है। वही मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ये इंडिकेटर जो है मार्केट जो है इंडिकेटर्स को ही 100% फॉलो करे। आप सिर्फ इस की पॉइंट्स को, ये जो मैंने स्पोर्ट पॉइंट्स ड्रा किए हैं, इन स्पोर्ट्स लेवल्स को आपने वॉच करना है। अगर तो मार्केट इसी के पास रहती है और इसके ऊपर ही ट्रेड होती है तो मुमकिन है प्राइस आहिस्ता आहिस्ता कोई फंडामेंटल चेंजेस अच्छी हुई,
कोई मार्केट में कोई अच्छी खबर आए तो मार्केट वहाँ से दोबारा ऊपर 25,000 की तरफ जाए। अगर ना हुआ तो आपने इसको क्लोजली वॉच करना। अच्छा, कल मेरे से बार बार ये रिपीटेडली ये कि क्वेश्चन पूछते हैं कि मुकद्दस भाई मैंने ये कोई फ़लाँ कॉइन लिया है तो वो मैंने लिया है इस स्टेबल कॉइन के साथ, अगर उस स्टेबल कॉइन को मसला हो जाता है तो मेरे कॉइन को तो मसला। देखें, आपके जो क्रिप्टो करेंसी के जो पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये BTC USD है, इस पेयर को आप एक को बोलते हैं बेस करेंसी, दूसरी को बोलते हैं कोड करेंसी। बेस करेंसी का मतलब कि ये वाली करेंसी है जिसको आप बेस कर रहे हैं, जिसकी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोड का मतलब यह है कि आप उस बेस करेंसी की जो डिनोमिनेशन है, जो उसकी प्राइस की वैल्यूएशन है, वो आप उस करेंसी के साथ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हैं, आप ये कोड करेंसी यानी डॉलर दे के BTC ले लेते हैं या डॉलर दे के कोई और कॉइन स्पॉट में ले लेते हैं, तो बाद में वो वाला डॉलर बेशक वो टेथर का हो सकता है यानी USDT हो सकता है, वो BUSD हो सकता है, इवन अगर आप कोई और कोड करेंसी इथीरियम दे के, BNB दे के या कोई और कोड करेंसी दे के जब आप कोई और कॉइन ले लेते हैं बेस कॉइन, तो फिर आपके पास वो बेस कॉइन है। वो जो कोड करेंसी है उसको कुछ भी होता है, उसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब आपके पास स्पॉट में वो कॉइन आ गया, उसके बाद जब भी आपने सेल करना है, तो फॉर एग्जांपल आपने BUSD दे के BTC लिया था, अब BUSD को कोई मसला हो जाता है, तो कल को जब आप सेल करेंगे तो BTC तो आपके पास है, जब आपने सेल करना है तो आप कोई और पेयर देख लीजिएगा, यानी ऐसा पेयर देख लीजिएगा जिसमें कोड करेंसी जो है वो BUSD ना हो, वो USDT हो सकती है, वो इथेरियम हो सकती है, BNB हो सकती है, या जिस पेयर में आपको नजर आए आप उसमें सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंसर्न आपने देखना, आपने सवाल किया कि हमने BUSD के जरिए अगर ट्रेड लिया तो क्या, अगर तो आपने BUSD के साथ कोई ऐसी बेस करेंसी ली है जिसके ऊपर आपने ट्रेड ली है और वो ट्रेड आपकी ओपन पोजीशन है, यानी स्पॉट नहीं है जिसमें फ्यूचर है, डेरिवेटिव जितनी ट्रेडिंग होती है उसमें आपकी जो ट्रेड लगी रहती है, या इस तरह अगर आपने ग्रिड बार ट्रेड लगाई है, ग्रिड बार ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप बार बार बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो आपकी पोजीशंस ओपन होती हैं। तो अगर BUSD को कोई मसला होता है तो आपकी जो ओपन पोजीशंस हैं, स्पॉट ट्रेड की बात नहीं कर रहा, स्पॉट में तो आपने खरीद के वो कॉइन आपके वॉलेट में आ गए, लेकिन जो ओपन पोजीशंस होती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, ग्रिड बार ट्रेडिंग में, अगर उसकी जो बेस करेंसी है या उसकी कोड करेंसी है, कोड करेंसी बेस करेंसी, इन दोनों में से जिस करेंसी को भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी वो सारी ट्रेड जो है ऑटोमेटिक इनवैलिड और क्लोज हो जाएगी। ये आपने लाजमी मेक श्योर करना। मेरे से फिर आप लोगों ने कल पूछा कि मुकद्दस भाई ब्लर टोकन का फंडामेंटल एनालिसिस करें। ऑलरेडी इसको पिछले कई दिन में हमने डिस्कस किया। इस वक्त अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को देखने के लिए आप इसकी टोकनोमिक्स को स्टडी करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि इसके जो टोकन है इसके पीछे थीम क्या, बिजनेस फिलॉसफी क्या है। देखिए, ब्लर ने आके ओपन सी जो NFT मार्केट प्लेस था उसकी इकोनॉमी को आके डायरेक्ट हिट किया। एक तो ओपन सी से बेहतर इसने टेक्नोलॉजी NFT मार्केट प्लेस इसने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर साथ उसने एयर ड्रॉप की हाइप क्रिएट की। अभी फिलहाल अगर आप थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि ब्लर जो है कंपेयरिंग विद ओपन सी जो मार्केट का टॉप प्लेयर है उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से मार्केट में आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने दो चार चीज़ें सोचनी है। एक तो ये कि इस वक्त टोटल इनकी जो सप्लाई है वो 3 बिलियन है। उस 3 बिलियन टोटल सप्लाई में से सिर्फ 400 मिलियन ऐसा जो सर्कुलेशन में है, अभी सारे टोकन अनलॉक होने हैं। और ये जितनी आपको ब्लर के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिविटी नज़र आ रही है जिससे ओपन सी के वॉल्यूम से भी ज़्यादा आपको ब्लर का नज़र आ रहा है, आप ये देखें कि तकरीबन 50 ऐसे वॉलेट्स हैं जो इस सारी हाइप के पीछे काम कर रहे हैं, और वो सारे 50 वॉलेट ओपन सी के बिग वेल से जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर के NFTs पड़े हुए थे, वो ओपन सी से उन्होंने खरीदे थे, अब वो ब्लर पे जाके सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ब्लर का जो एयर ड्रॉप है उसकी वो फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि उन्होंने पिछले फर्स्ट जो एयर ड्रॉप हुआ है उसमें लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर के फ्री में ब्लर के टोकन लिए हैं। तो अब वो अगले जो सीजन है जिसमें एयर ड्रॉप होना है वो उसको भी लेने के लिए NFT की वॉश ट्रेडिंग कर रहे हैं। उस वॉश ट्रेडिंग से क्या हो रहा है कि एक हाइप ब्लर की बन ली। अगर आप ब्लर के टोकन पे जाके देखें तो ब्लर का टोकन मुसलसल, अपनी ये देखें यहाँ पे $1.40 के उसके बाद मुसलसल जो है नीचे आपको डंप होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ BTC और मार्केट बैरिश होती है तो ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि आपको इसकी प्राइस जो है, मैं इसको ज़रा लेफ्ट साइड पे आपको करके दिखाता हूँ, ब्लर की प्राइस जो है वो 60 सेंट की इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है।
यहाँ से इस वक्त जहाँ पे ट्रेड हो रही है कोई 78 सेंट से 60 सेंट पे जाना कोई टाइम ये मुमकिन है, ज़रा सी कोई छोटी मोटी कोई और अपडेट हो, कोई बैरिश, तो उसके बाद ये आपको 60 सेंट पे जाती हुई नजर आए। देखना यह है कि क्या ब्लर अपनी इस 60 सेंट की सपोर्ट को बरकरार रख पाएगा या नहीं। मेरा मानना यह है कि नहीं होगा। ये जितना मिलियंस ऑफ डॉलर के लोगों को फ्री में एयर ड्रॉप मिले हैं, उन सब ने रिटेलर्स को टोकन बेच के वो मार्केट से आउट हो गया, उनकी तो फ्री बनी थी। अब यहां पे मेरा मानना यह है कि अगर मार्केट बैरिश होती है तो आपको ये ब्लर का टोकन नीचे 60 सेंट से भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपने ब्लर बाय करना है तो थोड़ा सा होल्ड करें। ये मेरी असेसमेंट है। मुमकिन है प्राइस भाई यहाँ से ऊपर चले जाए, मार्केट दोबारा बुलिश हो जाए, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन महंगा खरीदने की बजाय अगर आप थोड़ा सब्र से काम ले ले, प्राइस मजीद नीचे आ जाए, आप चलें, अगर आपने करनी है तो आप 60 सेंट पे बाय ऑर्डर लगा दें नीचे इस स्पोर्ट के ऊपर, और मजीद नीचे, जितना मजीद नीचे जाके इंतजार करते जाएंगे, नीचे जाती जाएगी, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें थी ब्लर के हवाले से, वो आपने खुद फैसला लेना कि आपने मार्केट में एंट्री लेनी है कि नहीं। CD5 के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हवाले से एक बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं खुद बजाते खुद इसका इन्वेस्टर हूँ, इसमें मैं खुद अपने आप को एंगेज किया हुआ। CD5 ने अभी अनाउंसमेंट की है, बिग अनाउंसमेंट। उस वजह से आपको CD5 का टोकन, ये उसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी $1.23, उसको एकदम कल इसने ब्रेकआउट किया। लेकिन जिस बंदे ने नीचे से $1 की बाइंग की हुई थी, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, प्राइस जो है वो एक बड़ी सी विक बना के फिर नीचे ट्रेड हो रही है। किस वजह से प्राइस पंप किया है, ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, CD5 ने अभी अपना लॉन्च पैड जो है, जब से इन्होंने अपना लॉन्च पैड स्टार्ट किया है, इनके बकौल 50 से ज़्यादा इनके मार्केट में कंपिटिटर्स थे। उन 50 के 50 में से सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट CD5 ने प्रोवाइड किया है। ज़्यादातर जो इनका ऑन एवरेज रिटर्न रहा है इन्वेस्टर्स को, वो 44 टाइम रहा है। और टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, चूँकि मैं पिछले 2-3 सालों से इनके प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज हूँ, गो के मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैंने CD5 के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, सब की अच्छे खासे पंप रहे हैं। ये इनकी हिस्ट्री है। लेकिन अभी जो चीज़ जिस वजह से प्राइस पंप की है वो इनकी डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा जी वी आर, चूँकि इस वक्त AI जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हाइप है, इनका मानना यह है कि हम पिछले चंद महीनों से AI जो प्रोजेक्ट्स ओनर्स थे उनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। अब हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर गेमिंग टोकन्स, NFTs के साथ साथ AI प्रोजेक्ट्स की भी सीड इन्वेस्टमेंट या फंड रेजिंग वगैरह करेंगे। उसमें जो CD5 के इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बेनिफिट होगा, वो सस्ते टोकन खरीदेंगे तो वो उसके बाद अगर उनकी प्राइस पंप करती है तो वो बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हम अपने इन्वेस्टर को हर माह 3 AI बेस IDOs ऑफर करवाएंगे। तो ये बिग अगर ये इस पे अमल दरामद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़र एक्टिविटी होगी और इनके जो टोकन्स हैं एस फंड, उसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी अप्रिशिएट हो सकती है। इसको आपने, ये मुझे नहीं मालूम ये ऐसा मुमकिन है भी या नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ से हम हर माह कम से कम 3 AI बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी IDO वगैरह करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जिन टोकन्स की हम प्रमोशंस करेंगे उनका पहले हमारी टीम अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करेगी कि वो प्रोजेक्ट्स वाकईतन आपको रिटर्न देंगे भी या नहीं, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं भी या नहीं, उसको देखेंगे। और दूसरा, इनके प्लेटफॉर्म में रिफंड की पॉलिसी भी है। अगर इन केस आप कोई टोकन खरीदते हैं, आपकी जो बाइंग प्राइस है अगर प्राइस उससे नीचे चले जाती है तो आपकी जो सीड इन्वेस्टमेंट है आप इनसे दोबारा क्लेम कर सकते हैं। ये इनके प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी का एक ये पहलू है। अगर हम CD5 के टोकन की बात करें, क्योंकि आपके पास अगर CD5 टोकन होंगे तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो CD5 का टोकन इस वक्त जो है वो $1.17 पे, क्योंकि BTC ने डिप लिया, उस डिप की वजह से जो प्राइस जो है वो दोबारा नीचे आ रही है। आपने इसके की लेवल्स को वॉच करना है। मेरा मानना यह है कि अगर तो ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है $1.23-24, तो नेक्स्ट आपको जो रेजिस्टेंस नज़र आएगी एस फंड जो कि CD5 का टोकन है वो $1.77-78 के पास है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो सपोर्ट लेवल इसके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। पहला जो सपोर्ट है वो $1 के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 78 सेंट के पास है। और अगर हम SNFT की बात करें तो SNFT की भी हाइव 3 मार्च को इन्होंने अपने वो जो द माउंट NFT करैक्टर्स हैं उनके मिस्ट्री बॉक्स उसकी सेल करनी है। उसकी हाइप की वजह से इसके टोकन की प्राइस भी है देखे दोबारा कल पंप की है और उसके बाद नीचे ट्रेड हो रही है। और इसके SNFTs की जो सपोर्ट लेवल है वो ये आपको स्टार्ट इधर लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है 005
और 003 ये वो स्पोर्ट्स लेवल है जिसको आप वॉच कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 4 मार्च को, अगले माह की 4 तारीख को इनके टोकन अनलॉक होने हैं, मिलियंस ऑफ टोकन इनके अनलॉक होने हैं। मुमकिन है इनके ऊपर प्रेशर हो और SNFT की प्राइस जो है आपको नीचे इन स्पोर्ट लेवल को टच करती हुई आपको नज़र आए। ये मेरी असेसमेंट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो जब टोकन अनलॉक होंगे वो सेल करेंगे भी या नहीं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग एक अपडेट हुई। अक्सर आप मेरे से सुनते होंगे ये पॉलीमैटिक या इस तरह की जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स है, उनके पास अपनी ब्लॉकचेन की एडमिन कीज़ है। एडमिन कीज़ से मुराद यह है कि उनके जो वॉलेट होल्डर्स हैं वो जब चाहें किसी भी वॉलेट को अपने एडमिन की से उसके वॉलेट के फंड्स को फ्रीज कर सकते हैं, वहाँ से फंड मूव कर सकते हैं। ये मैंने आपको बड़ी हॉरिबल पिक्चर खींच के दिखाई थी। अब इसका एक पॉजिटिव पिक्चर भी सामने आया, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। पिछले साल फरवरी में वार्म होल में हैक हुआ था कोई $300 मिलियन से ज़्यादा का। अब वो जो हैकर था वो मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म में जो उसने चोरी के फंड्स थे वो यूज़ कर रहा था। ओएसिस ऐप एक एप्लीकेशन है, DeFi प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उसने कोई 200 मिलियन से ज़्यादा के फंड्स अपने वॉल्ट में ऐड करके वहाँ से वो कर रहा था। ओएसिस ऐप के पास एडमिन की थी मल्टी सिग्नेचर की। उन्होंने उस एडमिन की से हैकर के ये वाले फंड उसके वॉलेट से फ्रीज करके निकाल के जो जंप क्रिप्टो है, जो रेलिवेंट थर्ड पार्टी इन्होंने कहा है, कुछ का मानना यह है कि वो जंप क्रिप्टो ही है, उनको वो ट्रांसफ़र कर दिया। ओएसिस ऐप ने कहा जी कि हमारे पास इंग्लैंड की कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया था कि आप ये फ़ंड जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट का बेस्ट यूज़ भी है और इसका नेगेटिव भी है, आपने खुद इसको असेसमेंट करना है। लास्ट में मैं आपको ये एक मैंने ट्वीट की थी चंद दिन पहले, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपने ये ट्वीट सारी पढ़नी है। हम ये जितने डैप्स वगैरह हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के साथ अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करते हैं। जब हम पर्सनल वॉलेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ हम उन ऐप्स को परमिशन देते हैं कि वो हमारे वॉलेट से अनलिमिटेड फंड जो है वो चोरी निकाल सकते हैं। जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो निकालते तो नहीं हैं, लेकिन जब हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो क्या मालूम कि किसी वक्त कोई हैकर उन वॉलेट को अगर हैक कर लेता है तो वो फंड्स को जो है वो किसी तरह भी यूज़ कर सकता है, वो फंड जो है वो निकाल सकता है। अगर उसको वो हैक कर सकता है तो हमारे पर्सनल वॉलेट जो हमने उनको परमिशन ग्रांट की है वो हमारे वॉलेट से भी फंड्स निकाल सकते हैं। तो इस ट्वीट में मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म का मेथड बताया कि कैसे आप अपने वॉलेट्स को इन वेबसाइट से जो आपने परमिशंस ग्रांट की हैं उनको आप रिवोक करवा सकते हैं। ये पूरा थ्रेड मैंने इस पे लिखा है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको देखें। और दूसरा, मेरे चैनल पे एक पेड प्रमोशन की है उमैर मुनीर ने, उसमें भी उमैर मुनीर ने आपको कहा है कि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं जब आप उनके साथ अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो आप नया वॉलेट क्रिएट करके उसमें उतने फंड जितने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने फंड्स डालें कि इन केस के अगर वो वेबसाइट जो है, कोई भी वेबसाइट, सिर्फ वो पेड प्रमोशन की बात नहीं, कोई भी वेबसाइट अगर आपके साथ कोई हैक वगैरह होता है तो आपके दीगर जो फंड्स हैं वो महफूज रहे। तो खुदारा ये जो कॉशंस होते हैं इनको जहन में रख के तो फिर आप ये DeFi जो एक्टिविटीज़ होती हैं फिर आप अपने आप को मोटिवेट किया करें। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।